आप सभी को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही प्रे करूंगी भोलेनाथ मेरे सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और आज शिव प्रदोष के दिन जो भी आज आप भोलेनाथ से मांगते हैं शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि वो समय प्रदोष काल का है और इस समय अगर आप जो भी मांगते हैं वो डेफिनेटली पूरा होता है। प्रदोष काल का समय आप चाहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं, वैसे यूजुअली शाम का ही समय होता है 7 से 9 के बीच का। अगर आज आप प्रदोष की रेमेडी कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। इट्स अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और महीने में जो ये 2 प्रदोष आते हैं बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हैं भोलेनाथ। क्लियरली जो आप चाहते हैं वो सब पूरा करते हैं। तो आज कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये महीना है भी बहुत खास क्योंकि महाशिवरात्रि का समय है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। और ये फेस्टिवल्स पता है इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि भगवान के साथ हमारा रिश्ता, भगवान के पास जाने का या भगवान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने का ये टाइम बहुत बढ़िया होता है। ये स्पेशल डेज़, न्यू मून हो गए, फुल मून हो गए, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गए, शिवरात्रि हो गई, बहुत सारे ऐसे स्पेशल डेज़ होते हैं। तो बस अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए। और आज चेक करते हैं भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आज रीडिंग्स करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको चूज़ करना है ए, बी या सी में से। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से 3 कार्ड्स मैं पुल करूँगी और एक बॉटम डेक जो सबके लिए एक जनरल मैसेज होगा। तो ए, बी, सी में से चूज़ कर लीजिए। सभी लोग 3 बार लंबी गहरी सांस लें। तीन बार लंबी गहरी सांस लें और जिस पर आपका फोकस जा रहा है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन है, ओके, सो ये ए वालों के लिए है। This message is for B, and this is for the C. Okay. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं वी हैव A, B and C। जो भी आपने ऑप्ट करा है, जो भी आपने चूज़ करा है, ये आपके लिए संकेत है। और बॉटम डेक सबके लिए जो जनरल मैसेज आया है वो है लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, परफेक्ट। इसके बाद हम सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैं आपको रिलेशनशिप रिलेटेड गाइडेंस बताने वाली हूँ। ओके, देखिए सबसे पहली बात, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, जितने लोगों ने पाइल ए ऑप्ट करा है, आप लोगों के लिए क्लियर मैसेज आया है कि जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, गो विद द फ्लो। चलो, आपको खुद नहीं पता है कि कब आपकी ज़िंदगी में, कब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिराकल हो जाएगा। जिस भी चीज़ को लेकर आप प्रे कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर आपकी इच्छा है, आपकी कामना है, वो ऑटोमेटिकली फेवरेबल होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भोलेनाथ आपकी हर एक इच्छा को बहुत पॉजिटिवली सुन रहे हैं। तो जैसा चल रहा है बस गो विद द फ्लो। चलो, अपने दिमाग से कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने दिमाग से चीज़ों की एक अलग पिक्चर नहीं क्रिएट करना है, अपने ही दिमाग से चीज़ों के प्रति ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। जितना ज़्यादा चीज़ों के प्रति नेगेटिव होगे, जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, चीज़ें नेगेटिव होगी। क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल सही जा रहे हो। भजन कीर्तन पर ध्यान दें, भोलेनाथ का ध्यान करें, चैंटिंग ऑफ मंत्रास पर फोकस करें। अगर किसी को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आँख बंद करिए, भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान करिए और उनसे बोलिए प्लीज़ मुझे गाइड करें और अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखिए। लेकिन जितने लोगों ने पाइल ए ऑप्ट करा है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट थिंग्स राइट टाइम पर अपने आप आ जाएगी। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ना
गलत पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो या समझ रहे हो, आप चीज़ों के प्रति ना एक गलत धारणा रख रहे हो, या तो ये जो लाइफ का एक टाइम चल रहा है आपका, मे बी कुछ चीज़ें हो रही होंगी जो बहुत अनवांटेड लग रही होंगी, कुछ चीज़ों को देखकर लग रहा होगा वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ के कारण को नहीं देख पा रहे हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ध्यान दे सकते हो, चीज़ों को लेकर कोई जजमेंट मत रखो। जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो, जो चीज़ जैसी हो रही है वैसी होने दो। हर चीज़ को एक टेम्प्रेरी फॉर्म में देखोगे तो कभी भी किसी चीज़ को लेकर दिल नहीं दुखेगा या परेशानी नहीं होगी। तो जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, मैं आपको क्लियरली बोलूँगी, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ करेंटली, जस्ट टेक इट एज अ टेम्प्रेरी सिचुएशन, नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। और उस सिचुएशन को लेकर दिमाग में कोई बहुत बड़े थॉट्स या बहुत बड़ी चीज़ों को ना रखें, ओके क्योंकि कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, जो अच्छी नहीं लगती, और हम सोचते हैं वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वाई दिस इज़ हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, हम एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, भोलेनाथ बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनो, तुम सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि वही तुम्हें राइट डायरेक्शन देगी, वही तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी और वही तुम्हें चीज़ों में हेल्प करेगी। कौन क्या बोल रहा है, किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या बता रहा है, डू नॉट थिंक दैट। सिर्फ इस वक्त जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो तुम्हारे इंट्यूशंस हैं। और जब तुम तुम्हारे इंट्यूशंस की सुनोगे, जब तुम तुम्हारे इंट्यूशंस की मानोगे, जब तुम तुम्हारे इंट्यूशंस को समझना शुरू करोगे, जो भी चीज़ ख़राब लग रही है, जो भी चीज़ नेगेटिव लग रही है, या जो डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, जब आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेटर हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इंट्यूशंस को कैसे समझें। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू रियली वांट टू स्ट्रॉन्ग योर इंट्यूशंस, अगर आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, चैंटिंग पर ध्यान दो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व हो। जितना आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होगे, जितना आप स्पिरिचुअली खुद की लाइफ को पॉजिटिव करोगे, आपकी आंखों के सामने बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, ओके। बाकी इंट्यूशंस को कैसे पॉजिटिव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बॉटम डेक का कार्ड है कि सभी की ज़िंदगी में जो चल रहा है कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए हो रहा है, तो चीज़ों को लेकर इतना पर्सनल नहीं होना है, चीज़ों को लेकर डरना नहीं है, चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है, चीज़ों को लेकर कोई गलत पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है। जो जैसा हो रहा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जितना चीज़ों के प्रति भागोगे, जितना चीज़ों के प्रति रश करोगे, जितना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दिमाग में एक स्ट्रेस रखोगे, नथिंग विल हैपन। सो ये सिर्फ समझने का, सीखने का समय है, किसी भी चीज़ को लेकर गलत पर्सपेक्टिव नहीं रखना है, ओके। सो ये आप लोगों के लिए प्रदोष के स्पेशल मैसेजेस मेरी तरफ से, भोलेनाथ की प्यारे से मैसेजेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो किस माइंडसेट में हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। फुल मून आने वाला है, क्या एनर्जी है उनकी, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। और लोग रीडिंग्स देखकर भूल जाते हैं, दे जस्ट फॉरगेट कि क्या हो रहा है। Okay, so we have 10 of Wands, Page of Swords, we have Wheel of Fortune,
द हाई प्रेस्टीज एंड वी हैव द वर्ल्ड। बॉटम डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। आप ही के सामने शफल करती हूँ इसलिए, और आप ही के सामने कार्ड्स स्प्रेड करती हूँ ताकि यस यू विल फील कि हाँ ये जेन्युइन है। बिकॉज बहुत सुना है मैंने, मैम आप लोग पहले से कार्ड्स निकाल के रखते हो और फिर हमें वीडियोस में दिखाते हो। नहीं भैया, हमारा ये काम नहीं है। आपके सामने शफल करेंगे और आपके सामने कार्ड्स निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, इस वक्त आपके पार्टनर किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर या तो फैमिली प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है। फैमिली बर्डन एज एन मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही है जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं इनके ऊपर कि ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आप भी इनके साथ रहना चाहते हो। आप दोनों की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव है। आप दोनों दूर नहीं रह पाते बिल्कुल भी। हाँ, इस वक्त ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन मे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से मे भी पर्सन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कार्ड्स की एनर्जी ये क्लियरली बता रही है, क्लियरली गाइड कर रही है दैट समवेयर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में मैं देख पा रही हूँ कि एक चाह है एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में। यू डू नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड। यू वांट कि नहीं, मुझे इसी रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। मेहनत आप इस रिश्ते के लिए बहुत कर रहे हैं और इस चक्कर में लग भी रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप दोनों के मन में एक एनर्जी है कि हमें साथ रहना है। 2 कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि जो भी आप अपने रिश्ते के प्रति इच्छा रख रहे हो, विश रख रहे हो, वो अपने आप पूरी होगी। क्योंकि इस वक्त भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन फ्यूचर रिलेटेड, शादी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो सोच रहे हैं क्या मैम पार्टनर के मन में प्यार है या नहीं है, बिल्कुल पार्टनर के मन में प्यार है। पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और इनके दिमाग में आपको लेकर थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पर्सन मेरे बारे में नहीं सोचते हैं या इनको मेरा ध्यान नहीं आता है। बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं, शादी रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं। अगर आपके मन में ये थॉट है या एक क्वेश्चन है मन में कि क्या पार्टनर मेरे साथ फ्यूचर देखते हैं, क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ आगे शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं और ये शादी को लेकर डिसीजन भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके मन में थॉट्स है कि इनको आपके साथ रहना है और इनको आपके साथ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इस रिश्ते में इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। सबसे पहला साइन आज ये क्लियरली आया है कि इस वक्त आपके पार्टनर किसी न किसी चीज़ में, किसी काम में या अपनी लाइफ में किसी फ्यूचर डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी दैट ये पर्सन अभी खुश नहीं है, ये पर्सन हैप्पी नहीं है। इनके मन में ना एक नहीं मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव भी बनाना चाहते हैं। इनके मन में एक इमोशन है कि मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। बेचैनी इनके मन में बहुत है, बेचैनी इनके मन में बहुत है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने एंड से, आप अपनी तरफ से चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत हो। ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते या हमारा रिश्ता बेटर नहीं हो सकता या हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस में हैं तो आप गलत सोच रहे हो। लेकिन मुझे पता है आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, चीज़ों के प्रति मेहनत चल रही है, चीज़ों के प्रति कोशिश चल रही है, चीज़ों को सही करना चाहते हो, चीज़ों को अपने फेवर में लेकर आना चाहते हो, जो एक बहुत बड़ा साइन है। आई कैन सी कि मे बी देर आर चांसेस कि वैलेंटाइंस डे पर या ये इस समय कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग के मन में ये इच्छा है कि कब ये हमसे मिलेंगे, कब ये हमसे बात करेंगे, कब ये हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और मुझे कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि दोनों विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं और एक कार्ड बता रहे हैं कि आप चीज़ों के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो मैं ये क्लियरली बोलूँगी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं। हाँ, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजंस पर वर्क ऑन कर रहे हैं, चीज़ों के प्रति मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पॉजिटिव साइन जो आज रीडिंग्स का आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, आपको बेचैन नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो और आप अपने आप देखना कि रिश्ते में आपको धीरे धीरे
बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। भले हो सकता है ये धीरे धीरे चीज़ों को लेकर बोलें, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर स्टैंड लें, बट अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर है या नहीं, बिल्कुल फ्यूचर है, और ये फ्यूचर के प्रति अपने आप नतीजा, अपने आप डिसीजन लेने वाले हैं। तो अपने मन में किसी प्रकार की बेचैनी मत रखना, अपने मन में किसी प्रकार का डाउट मत रखना। आई हैव सीन पीपल, मतलब सब कुछ नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं भी होता है ना, फिर भी हम सोच लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो इसके साथ है, वो उसके साथ है, और हम ही अपने मन से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ से आप बचिए, ओके। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। सारी मैनिफेस्टेशंस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, और नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, ऑटोमेटिकली अंतर दिखेंगे, ठीक है। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। अब बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। फुल मून आने वाला है, उसकी भी रेमेडी में पोस्ट मतलब उससे रिलेटेड रीडिंग्स में लेकर आने वाली हूँ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेमेडी भी मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दी है, वो भी देख लेना अगर किसी ने मिस कर दिया है। सो सब कुछ मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट रखती हूँ, ताकि कोई मिस ना करे और सब लोग इन चीज़ों को कर सके और अपनी लाइफ में बदलाव देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।